दोपहर का 1 बज चुका है। 58 सीटों पर 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। कहीं पर भारी भीड़ है, कहीं पर अभी उत्साह में थोड़ी कमी है। इस बीच दूसरे दौर का जो चुनाव प्रचार है उसकी भी शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री की सहारनपुर में रैली भी हमने देखी, लेकिन तमाम तस्वीरें पहले दौर के मतदान की इस वक्त आ रही हैं, जहां महिलाएं बड़ी संख्या में वोट डालने के लिए बाहर निकल रही। कह रही सुरक्षा हमारे लिए बहुत मुद्दा है, महंगाई भी उनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। युवा जो पहली बार बाहर निकल रहा है वो कह रहा है कि रोजगार भी उसके लिए एक बहुत बड़ा इशू है, और जो पार्टी उसे रोजगार दिलवाएगी, जिस पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में या फिर अपने घोषणा पत्र में रोजगार का, अपॉर्चुनिटी का वायदा किया है, वो उसको ही वोट देगा। यानी कि आज दिन है मतदाता का। तो इस वक्त की बड़ी खबरें क्या हैं और क्या है इस वक्त का वोटिंग परसेंटेज, पहले दीदी के पास चलते हैं। बिल्कुल, तो उत्तर प्रदेश का रण है जारी, पहला चरण है और पहले चरण में इस वक्त 1:06 का वक्त हो चुका है। अब तक का जो 11 जिलों 58 सीट्स पर पोलिंग टर्न आउट है, जी न्यूज सारे आंकड़े आपको बताएगा। 11 बजे तक के आंकड़े आपके सामने इस वक्त है। 20% वोटिंग हो चुकी है और साथ ही साथ बागपत जिले की 3 सीट पर 11 बजे तक 22.3% वोट पड़ चुके हैं। 19% वोटिंग गौतम बुद्ध नगर जिले में 11 बजे तक दर्ज की जा चुकी है। अलग अलग जिलों का जो पोलिंग टर्न आउट है उसके आंकड़े आपके सामने लगातार हैं। अलीगढ़ जिले की बात करें, यहाँ की 7 सीट पर 11 बजे तक 18% वोट पड़ चुके हैं। बुलंदशहर 21.6 पोलिंग टर्न आउट यहाँ का 11 बजे तक का रिकॉर्ड हुआ है। और मेरठ जिले की 7 सीट पर 18.5% है वोटिंग परसेंटेज। 6 सीट है मुजफ्फरनगर की, वहां का जो पोलिंग टर्न आउट है वो भी हम आपसे साझा कर रहे हैं। और शामली जिले में 22.9% वोट अब तक पड़ चुके हैं। तो 11 जिले 58 सीट 623 उम्मीदवार 2,28,00,000 वोटर्स अपने वोट को आज कास्ट कर रहे हैं प्रथम चरण के रण में। तो किसकी बनेगी सरकार, बताएंगे 10 मार्च के नतीजे। लेकिन गाजियाबाद का आंकड़ा देखिए, मतदान में 11 बजे तक का 18% दर्ज किया गया। गौतम बुद्ध नगर का आंकड़ा इस वक्त आपके सामने हम फ्लैश कर रहे हैं, 19% रिकॉर्ड किया गया है। यूपी के रण पहले चरण में शामली का पोलिंग टर्न आउट 11 बजे तक का है 23%। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मुजफ्फरनगर की। 23% मतदाता अब तक घरों से बाहर निकले, अपने वोट को कास्ट कर चुके हैं। मेरठ में यही पोलिंग टर्न आउट 19% रिकॉर्ड किया गया। बागपत जिले की बात कर रहे हैं, 22% पोलिंग टर्न आउट हम फ्लैश कर रहे हैं। और हापुड़ में 11 बजे तक का जो वोटिंग टर्न आउट है वो 23% रिकॉर्ड किया गया। बुलंदशहर में 22% वोटर्स ने 11 बजे तक वोट कास्ट किया है। 18% वोटर्स अलीगढ़ में घरों से बाहर निकले हैं। 11 बजे तक का वोट कास्ट जो है उन्होंने जो किया है। मथुरा में ये आंकड़ा है 21% का रिकॉर्ड हुआ। और आगरा की बात करें, 20% मतदाताओं ने अपने मत अधिकार का इस्तेमाल किया है। बैक टू सचिन। तो फिलहाल एवरेज अगर देखा जाए तो 18 से लेकर के 22% के करीब जो है इस वक्त वोटिंग परसेंटेज इस बेल्ट में नजर आ रहा है। संजीव जी, एक जैसे कहते हैं कि कहा यह जाता था कि बहुत हाईएस्ट अगर वोटिंग परसेंटेज की तरफ स्थिति जारी है, इसका मतलब ये होता है कि एंटी इनकम्बेंसी है, भारी मात्रा में लोग जो है बाहर निकल रहे हैं और ये सरकार के अगेंस्ट के लिए भी वोट हो सकता है। लेकिन पिछले कुछ वक्त से हमने देखा है कि वो सब फार्मूले बदले भी हैं, वो सब फार्मूले रॉन्ग भी साबित हुए हैं। खासतौर से जिस वक्त केंद्र में मोदी सरकार सामने आई, ये इस वक्त 20 से 23% क्या कहता है? उत्साह की कमी है या मुद्दे कम रहे, क्या है? नहीं, देखिए एक चीज़ तो बहुत क्लियर है, पिछले 1 हफ्ते 10 दिन से सब तक समझ में आ रही है कि बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी जैसा कुछ है नहीं। जब एंटी इनकम्बेंसी है नहीं तो प्रो इनकम्बेंसी भी बहुत नहीं है। तो वोट देने बड़ा समर्पित मतदाता जा रहा है। अब दूसरा क्या है कि जितना जैसे दिल्ली के आसपास जब एनसीआर में देखते हैं, देखिए नोएडा में वोटिंग कम हुई है, गाजियाबाद में कम हुई, मेरठ में से थोड़ी ज़्यादा हुई, चूँकि मेरठ यहाँ से थोड़ा दूर है। अलीगढ़ पास में, अलीगढ़ में कम हुई है। तो जैसे जैसे हम एनसीआर से दूर भाग रहे हैं, जा रहे हैं, वहाँ पे वोटिंग बढ़ी है। इससे सीधा है कि जो बड़े शहर हैं वहाँ पे अभी भी मतदाता जागरूक नहीं है, या हम कोशिशों से उनको उतना जागरूक नहीं कर पाए। तो मैं अभी भी कहूँगा जी न्यूज़ के माध्यम से जो लोग कि अभी घर से निकलिए, जो नए वोटर हैं वो तुरंत निकलें, जाकर वोट डालें। अभी शाम तक का समय है, अपने घर के बड़ों को ले जाएं। और यहाँ पे रिवर्स मोटिवेशन होना चाहिए, जो नए वोटर हैं वो पुराने वोटर्स को मोटिवेट करें। होना कायदे में ये चाहिए कि पुराने वोटर मोटिवेट करें, लेकिन पुराने वोटर्स को लगता है कि हमने इतने साल वोट डाल के क्या कर लिया, कई बार ये कह देते हैं। तो भैया अब करो, आप वोट डाल के जो चाहो बदल सकते हो, आपके पास चाबी है। तो जो कहानी है वो सिर्फ ये है। और इश्यूज तो देखिए जो है छोटे छोटे, उन इश्यूज पे वोट पड़ रहा है। जो अगर 50% जो अभी तक का वोट है, ये 11 बजे तक का, 1 बजे तक मुझे लग रहा है, अगर पहले 2 घंटे में 9 साढ़े 9% था,
फिर ये 19% 20% पहुंचा, मतलब दूसरे 2 घंटे में करीब 12% बढ़ा और कई बार स्थिति आगे भी हो जाती है ना महेश जी, कई बार स्थिति ये हो जाती है, हमने कई राज्यों के ऐसे चुनाव में देखा है कि स्थिति दोपहर तक जो है थोड़ा सा वोटिंग परसेंटेज अब कम हुई, फिर वो रफ्तार पकड़ अब लेती धूप है। निकली है तो अब लोग निकलेंगे। अब तो क्या है कि अभी अब आप जब 1 बजे वाली अपने पास आएगी 1:30 पौने 2 के आसपास तक रिजल्ट, तो ये मुझे लग रहा है 35-40 के आसपास होगी। नहीं, लेकिन एक चीज़ है, मैंने एक और चीज़ देखी, मैं आगरा भी अभी हम गए थे, मथुरा भी गए थे, और उसके बाद बागपत और मुजफ्फरनगर की अगर हम रूरल बेल्ट में भी गए, और उसके बाद अलीगढ़ के मुस्लिम मतदाताओं के पास भी गए। क्लियर हैं इश्यूज जो वोट कर रहे हैं, भले वो युवा है, भले कोई बुजुर्ग है, उसको मालूम है कि महंगाई है तो मुझे मालूम है कि फिर वो अपना कैंडिडेट चुन रहा है, उसको मालूम है कि सुरक्षा है तो फिर उसको मालूम है कि कहाँ वोट करना, अपना कैंडिडेट चुन रहा है, वो भले किसी को ना बताए, यानी कि उसके मन में क्लैरिटी तो है। बिल्कुल, इसी को लेकर के दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर ग्लोबल स्टडीज़ ने 250 से ज़्यादा स्टूडेंट्स, प्रोफेसर्स, टीचर्स को पूरे सारे 58 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भेजा, ये जानने के लिए कि एक्चुअली वोटर के माइंडसेट में क्या है। क्या वो मुद्दों पर वोटिंग कर रहे हैं, क्या वो इंडिविजुअल बेस्ड वोटिंग कर रहे हैं कि व्यक्ति को ध्यान में रख करके वोटिंग कर रहे हैं कि हमें योगी को चुनना है या अखिलेश जी को चुनना है, किसको चुनना है, या वो आइडियोलॉजी बेस्ड वोटिंग कर रहे हैं। इसको लेकर के हमने जानना चाहा, और जब हमने लोगों से बात की इन सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाकर के, तो हमने देखा कि जो लोग मुद्दों पर वोटिंग कर रहे हैं उनके लिए 3 तरह के मुद्दे, मैं उसको SSS देना चाहूंगा, सुशासन, सुरक्षा और स्वास्थ्य, जिसकी बात अभी मोदी जी सहारनपुर की रैली में बात कर रहे थे कि सुशासन हमने दिया है, यहाँ पर हमने सुरक्षा, महिलाओं को सुरक्षा दी है, और उन्होंने स्पेशली इसीलिए उन्होंने मुस्लिम बहन बेटियों की बात की कि हमने यहाँ पर सुरक्षा दी है, आपको सुशासन दिया है। और तीसरा उन्होंने कहा कि अगर आप कोविड में यहाँ पर योगी सरकार नहीं होती तो आप लोगों को आपकी जान पर बन आती, यानी हमने स्वास्थ्य में भी कहीं ना कहीं आपको बेहतर सुविधाएं दी। और वो ये चीज़, ये कार्ड जो है कहीं ना कहीं इस इलेक्शन के, भले वो फर्स्ट फेज हो, मैं और पूरे यूपी की बात करता हूँ, ये उल्टा पड़ता हुआ नजर आ गया, जो कि ये मोदी वैक्सीन है, मैं नहीं लगवाऊंगा, या फिर वैक्सीन लगवाऊंगा ही नहीं, फिर खुद को कोरोना होना, और भारत किस वेव से गुजरा, तो कहीं ना कहीं वो उस वक्त जो ये इश्यू समाजवादी पार्टी की तरफ से निकला था, वो कहीं ना कहीं उनको उल्टा पड़ता ही नजर आ रहा है। लोग जो है मान रहे हैं इस चीज को कि नहीं, वैक्सीन आई, हमने लगवाई, आसानी से लगवाई, मुफ्त में लगवाई, और ये अच्छी बात है। थोड़ा सा ब्रेक, वापस आ रहे हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.